राजू भैया सब क्या करें आगे बढ़ो सारा काम शुरू कर लो ऐसे में लगाइए ना, सब लगा दीजिए सामान। के पास किसी गोली मार दिया ठीक है मार। हेलो 3 मार्च को पटना में लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है, जो इंडिया महागठबंधन के जरिए, जिसमें हमारी पार्टी भी मजबूती के साथ उस रैली में शामिल होगी। उसको लेकर के हम लोग यहाँ 1 सप्ताह का पूरा प्रचार यात्रा हम लोग निकाले 21 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक, तो जिसमें करीब करीब 100 जगह पर हम लोग यहाँ सभा के जरिए गांवों में विभिन्न 7 विधानसभा के सभी गांवों में हम लोग सभा, चट्टी बाजार पर सभा उभा के जरिए हम लोग इस यात्रा को संपन्न किए, जिसमें हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी सदस्य राजू यादव, स्टेट कमेटी के लीडर और तरारी के विधायक सुदामा प्रसाद, स्टेट के लीडर क्यामुद्दीन अंसारी, स्टेट के आयशा अरवैया के साथी शिव प्रकाश जी और समीर जी, सब लोग उसमें यात्रा में शामिल रहे। तो इस यात्रा के ही मतलब संदर्भ में यहाँ हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए, जो यात्रा में रिस्पांस जनता का मिला। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ा कि बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान का गला घोंट करके, यहाँ देखिएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को फटकार देना पड़ा, फिर आपको चंडीगढ़ के मेयर वाला चुनाव में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से वहाँ जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा गया था, उसको वापस लेना पड़ा मेयर के चुनाव में, फिर वहाँ नया मेयर बनाना पड़ा। इसके अलावा अभी हम लोग देखें यूपी में, चाहे वहाँ आपको हिमाचल प्रदेश में किस तरह से विधायकों को खरीद फरोख्त करके राज्यसभा के चुनाव के लिए कैसे बीजेपी के जरिए किया जा रहा है। किसानों के आंदोलन के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, ये भी हम लोग देख रहे हैं। देश के मजदूर तमाम कर्मचारियों के साथ जो हो रहा है वो भी हम लोग देख रहे हैं, श्रम कानून को ख़त्म करके। तो इसके खिलाफ एक जनता में आक्रोश है, जिसको हम लोगों को काफ़ी जनता से रिस्पांस मिला। अब की बार लगता है कि भोजपुर से लाखों के संख्या में लोग रैली में शामिल होंगे, ऐसा उम्मीद और विश्वास है कि हम कम से कम यहाँ से पूरा लोग चलेंगे। इंडिया गठबंधन का समर्थन आप लोग दे रहे हैं? इंडिया गठबंधन का समर्थन नहीं, इंडिया गठबंधन में हम लोग हिस्सा हैं, लेकिन संदेश खाली के मुद्दे पर पूरी तरीके से शांति क्यों है? संदेश खाली यहाँ जिस तरीके से हुआ संदेश खाली का मुद्दा है, तो उसके लिए आप स्टेट से, सेंट्रल लीडर से आप बात कर सकते हैं। हाँ, यहाँ हम लोग तो जो कर रहे हैं वही बता सकते हैं। संदेश खाली का मुद्दा आपको सेंट्रल डिमांड में आप बतिया लीजिए, वहाँ पर स्टेट में चाहे पटना में जाके दिल्ली में बतियाइएगा। यहाँ संदेश खाली का मुद्दा नहीं है, भोजपुर का मुद्दा है, तो आप उठाइए, हम भोजपुर के सवाल पर आपको बता दिए। 3 मार्च को 3 मार्च को बिहार की जनता लड़ेगी, तानाशाही हारेगी, जन विश्वास महारैली है इंडिया गठबंधन की ओर से। और रैली के पहले हम लोगों ने पूरे भोजपुर में 21 तारीख से लेकर के 27 फरवरी तक न्याय यात्रा का हम लोग आयोजन किया। और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा का चुनाव सामने है और इस चुनाव में अपनी हार से बौखलाए हुए हैं। इनको लग रहा है कि अब जैसे कि हम चुनाव 24 में नहीं जीतेंगे, तो किस तरह से तमाम विपक्ष के नेताओं को तोड़फोड़ करने का काम कर रहे हैं। और उसी क्रम में ठीक 12 तारीख को बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत सरकार की बनती है और 13 फरवरी को हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य और अज्ञान से युवा विधायक कॉमरेड मनोज मंजिल, जिनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई, और कॉमरेड मनोज मंजिल को अज्ञान की जनता ने
85,000 मत दिया था और करीब 44,000 से ज़्यादा मतों से चुनाव जीत करके बिहार विधानसभा गए थे। और हम समझते हैं कि कॉमरेड मनोज मंजिल एक कहा जाए कि बेहद गरीब परिवार से आने वाले, जिनके पिताजी ईंट भाटा पर मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के खेतों में काम करती थी। तो ऐसे दलित परिवार से आने वाले लोग कहाँ एमएलए बन रहे हैं आजकल। आजकल तो ऐसे गरीब परिवार से तो एमएलए बन नहीं पाते हैं, लेकिन भाकपा माले ने और अज्ञाओं की जनता ने उनको विधायक बनाया। और विधायक बनाने के बाद मनोज मंजिल बिहार विधानसभा से लेकर के विधानसभा के बाहर तक जनता के सवालों को लगातार लड़ते रहे, उठाते रहे। आप सब लोग उससे गवाह हैं। और उनको एक झूठे मुकदमे में, जिसका कहा जाए कोई ठोस सबूत नहीं है, वैसे मुकदमे में भाजपाई साजिश के तहत उनको आजीवन कारावास, उनके साथ साथ 22 अन्य लोगों को, और वो तमाम लोग हमारे एक बरगांव के रामानंद प्रसाद जी, जो वहाँ के 2-2 बार से सरपंच रहे हैं, एक पूर्व मुखिया उसमें है जय कुमार यादव जी, तो कई लोग, एक प्रभु बीन जो हमारे पार्टी के सबसे पुराने साथी हैं। तो इस तरह के तमाम, नीतीश जी अति पिछड़ा की बात करते हैं, और तमाम अति पिछड़े समाज से, दलित समाज से आने वाले लोगों को भाजपाई साजिश के तहत 13 फरवरी को आरा न्यायालय के द्वारा उनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। राजू तो जी, आप रैली की सफलता को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इधर राजद और कांग्रेस में विधायकों की टूट हो रही है, भाजपा में शामिल हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है, घबराहट है। आज हमने सुबह में देखा कि सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के ऊपर सीबीआई का नोटिस भेज दिया गया है कि 30 तारीख को उनको सीबीआई की अदालत में पेश होना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है। अभी देख लीजिए झारखंड में जिस तरह से उन्होंने किया, हेमंत सोरेन को ईडी के ऊपर किया गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया, और सोच रहे थे कि झारखंड में अपनी सरकार चला ले। तो भारतीय जनता पार्टी बेचैनी में है, घबराहट में है, और तमाम विपक्ष के नेताओं के ऊपर में ईडी, सीडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सबके जरिए उनको फंसाने का काम कर रही है। और 24 में नहीं आ रहे हैं सत्ता में, जो इंडिया गठबंधन की आप देख रहे हैं जिस तरह से कि तमाम लोग लगे हुए हैं, जिस तरह से विपक्ष की रैलियों में भीड़ हो रही है। अभी आपने देखा कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ने यात्रा, उसमें कितनी भीड़ थी हम लोग के सासाराम में और औरंगाबाद में। अभी तेजस्वी जी की जो चल रही है जन विश्वास यात्रा, उसमें माने लाखों की भीड़ जुट रही है। हम लोग जो 100 से ज़्यादा इस भोजपुर के तमाम गाँवों में नुक्कड़ सभा किए, हम लोग 50,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने संबोधित करने का काम किया। और हर जाति, हर समाज के लोग, सब लोग माने सभा में जुट रहे हैं। तो संकेत है 2024 का कि मोदी जी हार रहे हैं और हार से बेचैनी में है।